पब्लिक स्पीकिंग में हमें हमारी पहली टेक्निक है स्टार्ट विद ग्रीटिंग्स। हमें अभिवादन के साथ शुरू करना है। कोई भी आपके घर में आता है, ऑफिस में आता है, या आपकी की दुकान पे आता है, कहीं भी कोई आता है तो सबसे पहले हम अभिवादन करते हैं, उसको ग्रीटिंग्स करते हैं। और ग्रीटिंग कैसी होनी चाहिए? ग्रीटिंग शुड बी विद अ फीलिंग ऑफ रिगार्ड एंड वेलफेयर टू द ऑडियंस। जो सामने वाले के लिए हमें आदर का भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और उसके भले की हमारे दिल में भावना हो। इस भावना से हम जब ग्रीटिंग्स करेंगे तो वो भावना उस व्यक्ति तक पहुंचेगी। कहने का मतलब ये है, ये कोई आर्टिफिशियल ये नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ने कहा इसलिए मैंने आपको नमस्ते कर दी, मैं करना नहीं चाह रहा। तो इस भावना से नहीं होना चाहिए। और भाषणों में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के भाषण आप टीवी पे देखते रहते हैं। उसमें भी आपने ये नोटिस किया होगा कि वो जो अभिवादन करते हैं वो उस जगह के रीजन के हिसाब से, रीजनल लैंग्वेज में के हिसाब से करते हैं। तो हम जब सबसे पहले, जो हम नॉर्थ इंडिया में हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन मध्य प्रदेश है, इन सब जगह हम जो है अभिवादन जो करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, वो नमस्ते, नमस्कार, यही हमारा मेन अभिवादन का मोड रहता है। और हालांकि जैसे अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहां लोग सत श्री अकाल कहेंगे। आप जो है तमिलनाडु में जाएंगे तो वणक्कम बोलेंगे। और गुजरात में जाएंगे तो जय श्री कृष्णा कहेंगे। तो इस तरह आपको रीजन के हिसाब से भी अभिवादन करना होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है या आपका कोई ऑफिस का काम है। और ऑफिस के माहौल में आपको ज्यादातर अच्छे कॉर्पोरेट्स में इंग्लिश में भी बोलना पड़ता है, तो वहां गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से भी आपको बोलना पड़ेगा, अभिवादन इस हिसाब से करना पड़ेगा। और बहुत जो मेजॉरिटी ऑडियंस जैसी होती है उसके हिसाब से आपको अभिवादन करना होगा। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत कुछ आपको उस हिसाब से करना होता है। और आप देखेंगे कि स्माइल इज द बिगेस्ट ग्रीटिंग। जो मुस्कुराहट है वो भी सबसे बड़ा अभिवादन है। और आपको मैं अब रिव्यू एक तरह से कराना चाहूंगा कि जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं या बैंक में जाते हैं तो आप देखेंगे वहां लोग अभिवादन नहीं करते हैं, वहां कोई किसी को विश नहीं करता। जबकि आप किसी प्राइवेट ऑफिस में जाएंगे, प्राइवेट बैंक में जाएंगे, तो आपको अभिवादन वो लोग करेंगे, विश करेंगे, गुड मॉर्निंग, प्लीज कम, इस तरह से होगा। और इसी तरह आप किसी छोटे ढाबे में खाना खाने जाएंगे तो वहां कोई आपका अभिवादन नहीं करेगा, कोई विश नहीं करेगा। लेकिन आप किसी अच्छे लेवल के रेस्टोरेंट में जाएंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे, तो वहां पर आपको लोग ग्रीटिंग्स करेंगे, वेलकम करेंगे, प्रॉपर सीट देंगे, अच्छा आपको खाना मिलेगा। लेकिन उसकी अच्छी कीमत भी आपको देनी होती है। तो आपको खुद देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। जिस लेवल के आप हैं उससे हर व्यक्ति आगे जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो आगे बढ़ने के तौर तरीके, टेक्निक्स, ये सब आपको आने चाहिए। इस वजह से हम ये सब लर्निंग कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप कोई ग्रीटिंग्स नहीं करते हैं, कोई अभिवादन नहीं करते हैं, तो ये कई बार ही आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल को विश नहीं करेंगे, कोर्ट में जा रहे हैं आप, वहां जज को विश नहीं करेंगे, तो आपको हो सकता है बहुत नुकसान भी हो जाए। तो इन चीजों को लर्न करना, इनकी वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि नो ग्रीटिंग्स कैन बी टेकन एज अ लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस। वो ये दिखा सकता है कि इस आदमी में बहुत ईगो है, तो लोग जो है फिर सबक सिखाने के लिए लग जाएंगे आपको। तो ये इन चीजों का ध्यान हमें अभिवादन का करना है। और आप पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं सीख रहे, इसमें जो हम आज बात करेंगे बहुत सारी आपको लाइफ इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स भी पता लगेंगी कि आप कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो आपने जो अपना महत्वपूर्ण समय, इंपॉर्टेंट समय आज की लर्निंग के लिए निकाला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।